अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नमाज़ के बारे में बोलने जा रही हूँ। हमको पता है कि हमारे लाइफ में नमाज़ कितना इम्पोर्टेंट है, तब भी हम उसे लाइटली ले लेते हैं। सब भी बोलते नमाज़ के बारे में, हमको पता है सब भी नमाज़ के बारे में बोलते हैं, नमाज़ के बारे में बोलते हैं। ओके, नमाज़ के बारे में बोलते हैं, बट हम नमाज़ पढ़ते हैं? हमको नमाज़ कितना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में हमको ही नहीं पता। दुख हटाने के लिए नमाज है, खुशियाँ मनाने के लिए नमाज है। और हमको खबर में पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा दीन क्या है, तो हम ये सवाल इसका आंसर हम कैसे देंगे मालूम? जो हम इस दुनिया में नमाज पढ़ते हैं ना, ईमान के रास्ते में जाते हैं, तभी इस सवाल को हम आंसर दे सकते हैं। और इस सवाल पूरा को जन्नत का की जो हमको ये की फर्स्ट को ये स्टेप हमें ये खबर में हमें फर्स्ट आंसर देना पड़ेगा। तो इस सवाल के लिए, इस जवाब के लिए हम क्या करना चाहिए? नमाज़ पढ़ना चाहिए, दीन के बारे में सुनना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए। क्यों आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो? सो मनी रीज़न्स। फजर को नमाज़ नहीं उठने पाते, नींद में रहते, जोहर काम में बिजी हो जाता, असर ट्रैवलिंग आने जाने में टाइम हो जाता, मगरिब तो मालमिश नींद, बहुत टायर्ड होगा, ईशा के टाइम वो खाला को सो जाते हैं। ये सभी रीज़न्स हम खबर में नहीं दे सकते। हमको इस्लाम में आपको फर्स्ट प्योरिटी नमाज ही रहना। हर काम में सजदत फर्स्ट अल्लाह के सामने फर्स्ट अल्लाह अकबर। हमें कौन भी एक जने इग्नोर करता, हमको कौन भी एक जने इग्नोर करे तो हम नाराज़ हो जाते हैं, कि इग्नोर करे हमको। तब अल्लाह हमको 5 टाइम्स नमाज के लिए बुलाता है, तो हम कितने बार इग्नोर करते हैं अल्लाह को, तब भी अल्लाह हमको देखो खाना देता, रिस्क में तंगी नहीं करता, हर चीज़ देता जो आप पूछते हैं। अब औलाद के जैसे देखता अल्लाह, उतना मोहब्बत करता, तब भी अल्लाह नाराज़ नहीं होता। उस अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम नमाज़ पढ़ना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। हर चीज़ दिया, खाना, पैसे, कपड़े, दौलत, घर, हर फैमिली दिया अल्लाह। यार इसको पूरा शुक्रिया कैसा करेंगे हम? नमाज के ज़रिए करेंगे। हम लोग नमाज शुक्रिया करें। जो शुक्रिया करता है अल्लाह के लिए, उन और नेमतों से अल्लाह नवाजता है। तो हमको अल्लाह को फर्स्ट सजदा करना, हम लगा सजदा करना। अच्छा, नमाज में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसा कहते हो? वसवसे आते बोल को नमाज छोड़ डालते, अल्लाह अकबर, वसवसे आते तो नमाज छोड़ना होगा नहीं। अब क्या बोलते का तो इस्लाम में वसवसा आया तो भी हम वो नमाज अच्छे तरह से कंप्लीट करें तो उसका रिवॉर्ड भी है बोलते हैं। वसवसा आया तो छोड़ो, हम दुनिया का पूरा भूल जाना। वसवसा आया भी हम लगा ये छोड़ डालना, क्या भी दिमाग में नहीं लाना। जहाँ गोल्ड रहता वहाँ छोर आता नहीं, वैसा जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में शैतान आता, शैतान वसवसे डालता। उस टाइम हमारा नमाज के टाइम में कॉन्सेंट्रेट कर लो, जाको नमाज पढ़ लो को रहना, तो हमारे दिल में आपको शैतान हमारे नजीक भी नहीं आएगा, हमारे दिल में वसवसे भी डाल नहीं सकता। हमें हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए नमाज़ पढ़ना चाहिए। डेली नमाज, हर वक्त नमाज़ पढ़ना चाहिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी ही चाहिए। और हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, कितना जहन्नम का आग बहुत रहूँगा, हम लोग संभाल नहीं सकते। बट हम लोगों को हकीकत में मालूम, एक नॉर्मल एक धूप गर्मी के टेम्पो हमारे को वो गर्मी संभाल नहीं पाते, हम वो आग कैसे संभाल पाएंगे? हमको धूप के एक जस्ट ये धूप में रहते तो हमको वो गर्मी संभाल नहीं होती, वो आग कैसे हम संभालेंगे? वो जस्ट थिंक करके देखो। हम लगा दुनिया बोल को दुनिया के पीछे भागते, आखिरियत में क्या? हमको मौत कब आएंगी कब मालूम नहीं, फजर को सुबह उठेंगे नहीं मालूम नहीं, हमारी फजर की आग कब खुलेगी मालूम नहीं, खबर में खुलेगी या हम फजर के टाइम पर उठेंगे मालूम नहीं, हमको कुछ भी नहीं पता। मौत हमारे सर के ऊपर है। हम आखिरत में भी फोकस करना, इस दुनिया में जीना है लेकिन आखिरत में फोकस करना। इस दुनिया इज जस्ट अ टेस्ट। कुछ लोग ये दुनिया परमानेंट समझ बैठे हैं, ये दुनिया परमानेंट नहीं है, आखिरत सही है। ईमान वाले कभी आपको आखिरत में फ़ोकस करेंगे, नमाज़ों में फ़ोकस करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए फ़ोकस करेंगे। आप जितने भी प्रॉब्लम्स ऑफ में लाइफ में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको ये यकीन होता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह सब कुछ हैंडल कर लेंगे, अल्लाह के हाथ में सब है। अगर आप सैड है नमाज़ पढ़ो, हैप्पी है नमाज़ पढ़ो, टेंशन है नमाज़ पढ़ो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो नमाज़ पढ़ो,
हर एक प्रॉब्लम का चीज़ है को नमाज ही है। हमको नमाज ही सुकून देता है, दिल का सुकून नमाज है। आप नमाज में जब नमाज पढ़ते रहोगे उसका नमाज का अहमियत आपको पता चलेगा। जब आप नमाज पढ़ते हो आप अल्लाह के रहमत के साए में रहते हो, आप अल्लाह के रहमत के साए में रहते हो, अल्लाह आपको हिफाजत रखेगा। नमाज पढ़े तो ना हर चीज़ मिल जाएगा जो दुनिया में आप चाहते हो, पैसा, बंगला, माल, जो कुछ भी चाहिए। आप फर्स्ट हमें आपको अल्लाह की इबादत में रहना चाहिए। अल्लाह मिल गया तो सब मिल गया, अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। अब कितने की वाक़या सुने होंगे, आदम से लेकर हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक कौन से नबी भी नमाज नहीं छोड़े। उनको कितने परेशानी आए, कितने मुसीबत आए, तब भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़े। हमको उतने मुसीबतें भी नहीं, उतने तकलीफ़ें भी नहीं, तब भी हम नमाज छोड़ते हैं। क्यों? हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नमाज ये हर एक तकलीफ़ों से दूर रखता है। नमाज से अल्लाह हमारे दोस्त बनते हैं। नमाज से हर परेशानी दूर होती है। नमाज से सुकून मिलता है, नमाज से बरकत होती है घर में, नमाज से हमारा ईमान बढ़ता है। हर कितने की चीज़ें हैं, तो आप नमाज़ पढ़ो, नमाज कभी मत छोड़ो किसी भी हाल के लिए। आप बहुत टाइम होगा तो कज़ा नमाज़ पढ़ो, बट नमाज मत छोड़ो। और नमाज कैसा पढ़ना चाहिए बोलता हूँ। फर्स्ट आपको यहाँ ज़्यादा लोग रहते ना, वहाँ जहाँ बातचीत चल रही है, आवाज़ शोर हो रहा है, वो जगह नमाज मत पढ़िए। जहाँ लोग नहीं होंगे, कम लोग होंगे, वो जगह नमाज़ पढ़े, क्योंकि लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, उसलिए में भी डिस्ट्रैक्शंस होगा बहुत ज़्यादा। हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे सही से, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे नमाज में। और दूसरा क्या कहते हो, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब नमाज शुरू करते हैं उसके बाद आपको अल-फातिहा बोले बाद, सूरह अल-फातिहा बोले बाद सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, जो भी सूरह आप पढ़ते हैं नमाज में, वो सूरह को, उस सूरह का मीनिंग आप जान लो। वो सूरह का मीनिंग जब जानते हैं तो नमाज में और दिलचस्पी आती है। वो नमाज में वो सूरह बोलते हो दिलचस्पी आता है, क्योंकि हमको मीनिंग पता है तो नमाज में पढ़ते हैं। वो सूरह का मीनिंग जान लियो तो दिलचस्पी आता है नमाज में, तो आपको ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज में अच्छा कंसंट्रेट होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और तीसरा क्या है, जब आपको भूख लग रही हो उस टाइम पर नमाज़ पढ़े तो नमाज के टाइम पर भूख लग रही हो तो अब जल्दी नमाज़ पढ़ेगा तो उस टाइम पर कंसंट्रेट करने नहीं होगा नमाज में। फोर्थ क्या कहते तो ये आज का नमाज का बयान था। आप सब भी कोशिश कीजिए 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने के लिए और तहज्जुद पढ़ने के लिए। या अल्लाह हम सबको नेक अमल में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान के रास्ते में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान हमारे दिल में ईमान स्ट्रॉन्ग बनाए। हम सबको शैतान के वसवसे से दूर रखना, हमको नेक अमल में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको अच्छी नसीब करे, हम सबको नमाज़ी बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस आमीन। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार आमीन। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार आमीन। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार आमीन। अल्लाहुम्मा अजरनी मिन ज़म हरीरी जहन्नम। अल्लाहुम्मा अजरनी मिन ज़म हरीरी जहन्नम। अल्लाहुम्मा अजरनी मिन ज़म हरीरी जहन्नम आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका नमाज़ी। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका नमाज़ी। अल्लाहुम्मा इन्नका अस्अलुका नमाज़ी। हम सबको नमाज़ी बना दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सालिहा साइनिंग ऑफ, फ़ी अमानिल्लाह।